हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आर डी चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि बिहार सीएचओ की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। बिहार सीएचओ के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो कम्युनिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और उसमें भी एक कम्युनिकेबल डिजीज बहुत एक बड़ा पोर्शन है जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है वो कवर करता है। तो आज कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जिनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ओके, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कोजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। ट्यूबरक्लोसिस का जो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोकोकाई, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकाई बेसिलाई एंड ऑप्शन डी मेनिंजियोकोकाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई है वो क्या कोज करती है? ट्यूबरक्लोसिस कोज करती है। यानी टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट है, जो ट्यूबरक्लोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सिक टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ डिजीज इन। जो सिक टेस्ट होता है उसके द्वारा किस डिजीज की हाइपर सेंसिटिविटी को अपन डायग्नोज कर सकते हैं? ओके, या फिर बोल सकते हैं कि फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन ए मिजल्स, ऑप्शन बी डिप्थेरिया, ऑप्शन सी डेंगू एंड ऑप्शन डी वोपिंग कफ। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया इसका राइट आंसर है। बिकॉज डिप्थेरिया के अंदर, या फिर बोले कि डिप्थेरिया जो डिजीज कंडीशन होती है इसकी हाइपर सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए या फिर डायग्नोज करने के लिए अपन जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? सिक टेस्ट बोलते हैं। सिक टेस्ट बोलते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहां पे? ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3। एंट्रिक फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। जो एंट्रिक फीवर होता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड हो सकता है या फिर किसके द्वारा ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर? ऑप्शन ए इनहेलेशन, ऑप्शन बी इंगेशन, ऑप्शन सी इनोक्यूलेशन एंड ऑप्शन डी इंसेक्ट। तो जो एंट्रिक फीवर है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? एंट्रिक फीवर को अपन टाइफाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफाइड भी बोलते हैं। तो टाइफाइड किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन के द्वारा यानी ओरल फिको रूट के द्वारा। ओरल फिको रूट के द्वारा क्या फैलता है? ये टाइफाइड है वो ट्रांसमिटेड होता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? इंजेक्शन रूट बोलेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस चेस्ट। यदि चेस्ट की ट्यूबरक्लोसिस है किसी पेशेंट को तो उसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस किस टेस्ट के द्वारा करेंगे अपन? कंफर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे अपन? ऑप्शन ए स्पुटम कल्चर, ऑप्शन बी ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ऑप्शन डी सलाइन टेस्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा? स्पुटम कल्चर रहेगा। यानी स्पुटम कल्चर के द्वारा अपन चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करते हैं। इसका ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। अदरवाइज ब्रोंकोस्कोपी से भी पता लग सकता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट के द्वारा भी पता लग सकता है। बल्कि जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसके अंदर किसको कंसीडर करेंगे अपन? स्पुटम कल्चर को। स्पुटम कल्चर के द्वारा कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं अपन। कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टीबी ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा यहां पे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की सेकेंड लाइन ड्रग कौन सी है इन दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी इथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन डी अमिकासिन। तो ट्यूबरक्लोसिस की सेकेंड लाइन ड्रग कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए में आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है एंड ऑप्शन सी में इथाम्ब्यूटोल। ये सारे के सारे क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग है। ये सारी की सारी फर्स्ट लाइन ड्रग है। यदि अपन फर्स्ट लाइन ड्रग की बात करें तो टोटल 5 ड्रग्स होती है, जिनमें से 3 तो यहां ऑप्शन में दी गई है और नंबर 4 होती है पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड एंड नंबर 5 होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग होती है जिनको अपन टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन डी है अमिकासिन, ये क्या है? सेकेंड लाइन ड्रग है, सेकेंड लाइन ड्रग है, सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ टीबी। तो यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड इन मलेरिया। मलेरिया के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो मोस्ट अफेक्टेड रहता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी हार्ट। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो मलेरिया के अंदर मैक्सिमम इन्फेक्ट रहता है या फिर अफेक्ट होता है? तो यदि मैक्सिममली अपन बात करें तो इसका आंसर रहता है स्प्लीन और उसके बाद नंबर आता है लीवर का। हालांकि लीवर और स्प्लीन है वो दोनों के दोनों अफेक्टेड रहते हैं, बल्कि यदि मोस्ट कॉमनली बात आती है, मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या रहेगा? स्प्लीन रहेगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मींस स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ कोलेरा। जो कोलेरा डिजीज कंडीशन है, इसके कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए किसको अपन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में लेते हैं? ऑप्शन ए कोट्रिमोक्साजोल, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन एंड ऑप्शन सी एमोक्सिसिलिन एंड ऑप्शन डी क्लोरामफेनिकोल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को अपन किसके लिए यूज करते हैं? कोलेरा के लिए, कोलेरा के लिए यूज करते हैं। इसको 3 डेज तक बीडी डोज दी जाती है, इसकी 3 डेज तक बीडी डोज दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन को यूज करते हैं। यदि इसका अल्टरनेटिव अपने को यूज करना हो तो वहां पे डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन वहां पे यूज की जा सकती है। डॉक्सीसाइक्लिन अल्टरनेटिव होती है किसकी? टेट्रासाइक्लिन की। बल्कि मोस्ट कॉमनली पूछा जाए तो वहां पे क्या रहेगा? कोलेरा के कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए टेट्रासाइक्लिन ड्रग को यूज किया जाता है और वो भी कितने डेज के लिए? 3 डेज के लिए। और इसकी बीडी डोज दी जाती है, मींस मॉर्निंग एंड इवनिंग की 12 हावरली बीडी डोज इसकी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन बी यहां पे इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या रहेगा? ऑप्शन ए एलिजा, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन सी CD4 काउंट एंड ऑप्शन डी VDRL टेस्ट। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये कौन सा रहता है? कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंड जो प्राइमरी टेस्ट होता है वो होता है एलिसा। प्राइमरी टेस्ट, प्राइमरी टेस्ट होता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। ओके, विच वन ऑफ द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इनमें से कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रांसमिटेड होती है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पूछा गया है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सी होती है?
एड्स, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। ओके, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। इसके अलावा ऑप्शन बी जॉन्डिस, टिटनेस एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी के सभी नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये किसी भी प्रकार से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एड्स है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रेसेज ऑफ द चिकन पॉक्स फर्स्ट एपियर ऑन, जो चिकन पॉक्स जो डिजीज कंडीशन है, एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो इसके अंदर जो रेसेज होते हैं, जो इसकी दो प्रकार की स्टेज होती है, एक प्री इरिप्टिक स्टेज होती है। चिकन पॉक्स के अपन स्टेज की बात करें तो एक प्री इरिप्टिक स्टेज होती है, एक प्री इरिप्टिव स्टेज होती है, दूसरी होती है इरिप्टिव स्टेज। इरिप्टिव स्टेज, जो इरिप्टिव स्टेज है इसके अंदर क्या होता है? रेसेस डेवलप होते हैं, इसमें रेसेस डेवलप होते हैं। और जो प्री इरिप्टिव स्टेज है इसके अंदर माइल्ड टू सीवियर फीवर होता है, माइल्ड टू सीवियर फीवर होता है, पेन होता है, ये सारे के सारे प्री इरिप्टिव स्टेज के अंदर होते हैं। और जो इरिप्टिव स्टेज होती है इसके अंदर रेसेस डेवलप होते हैं। बट अपने को क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि चिकन पॉक्स के अंदर जो रेसेस डेवलप होते हैं वो सबसे पहले कहां पे अपीयर होंगे? ऑप्शन ए लेग, ऑप्शन बी आर्म, ऑप्शन सी चेस्ट एंड ऑप्शन डी ट्रंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रंक। सबसे पहले कहां डेवलप होंगे? ट्रंक पे डेवलप होंगे। कहां पे डेवलप होंगे? ट्रंक पे डेवलप होंगे। उसके बाद फेस के ऊपर डेवलप होंगे, उसके बाद आर्म पे डेवलप होंगे, उसके बाद लेग्स के ऊपर डेवलप होंगे। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर कहां हुए? ट्रंक के ऊपर, सेकंड प्रायोरिटी पे फेस, थर्ड के ऊपर आर्म एंड नंबर 4 लेग्स के ऊपर है वो इसके जो रेसेज है वो एपियर होंगे। बल्कि अपने को सिर्फ फर्स्ट एपियर कहां होता है ये पूछा गया है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ट्रंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के पॉजिटिव एजेंट के बारे में पूछा गया है कि चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या रहता है। ऑप्शन ए पैरामाइक्सो वायरस, ऑप्शन बी वेरिसेला जोस्टर, ऑप्शन सी हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, ऑप्शन डी बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। कौन सा पॉजिटिव एजेंट है चिकन पॉक्स का? पैरामाइक्सो वायरस, ऑप्शन बी वेरिसेला जोस्टर, ऑप्शन सी हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, ऑप्शन डी बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। इसका राइट आंसर रहेगा वेरिसेला जोस्टर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेरिसेला जोस्टर है वो किसका पॉजिटिव एजेंट है? चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है। एक तरीके से जो वेरिसेला जोस्टर होता है इसको ह्यूमन हर्पेस वायरस टाइप 3 भी बोलते हैं। ह्यूमन हर्पेस टाइप 3 का वायरस है ये, ह्यूमन हर्पेस टाइप 3, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिसेला जोस्टर बोलते हैं। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर चिकन पॉक्स का फर्स्ट साइन क्या आएगा? पहला साइन क्या होगा चिकन पॉक्स का? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी रेसेज, ऑप्शन सी स्वीरिंग, ऑप्शन डी मेलेज। फर्स्ट साइन क्या होगा? अभी जब अपन ने चिकन पॉक्स की बात की थी तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि एक तो क्या होता है? प्री इरिप्टिव स्टेज होता है और दूसरी क्या होती है? इरिप्टिव स्टेज होती है। इरिप्टिव स्टेज होती है। जो प्री इरिप्टिव स्टेज होता है इसके अंदर तो फीवर एंड पेन होता है, फीवर एंड पेन होता है, जो फीवर माइल्ड टू सीवियर की तरफ मूव होती है। और जो इरिप्टिव स्टेज होता है इसके अंदर रेसेज होते हैं, इसके अंदर रेसेज होते हैं, जो कि फर्स्ट साइन होता है चिकन पॉक्स का। फर्स्ट साइन होता है, ये फर्स्ट साइन होता है। और इससे प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो रेसेज है वो कहां अपीयर होंगे? ट्रंक पे अपीयर होंगे। यानी एक तरीके से बोले तो इसका जो रेसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी सबसे पहले ट्रंक पे, फिर फेस के ऊपर, उसके बाद ये फेस से उसके बाद आर्म के ऊपर होगा और उसके बाद लेग के ऊपर होगा। इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल इसका डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं।
यानी सेंटर से स्टार्ट होता है और पेरीफेरी की तरफ मूव होते हैं इसके रेसेस, इसीलिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बट क्वेश्चन में अपने को सिंपली पूछा गया है कि चिकन पॉक्स के अंदर, और ये भी बच्चों में, जो चिकन पॉक्स होता है वो अंडर 15 ईयर, 15 साल से कम एज के बच्चों में मोस्टली देखने को मिलता है। तो अंडर 15 ईयर की एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, रेसेस डेवलप होंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर थ्रो। जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है डिजीज का वो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए ड्रॉपलेट, ऑप्शन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी मॉस्क्यूटो। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा के द्वारा किसी का ट्रांसमिशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ओके, इसको अपन वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन इंडिया। इंडिया के अंदर एचआईवी के ट्रांसमिशन का मोस्ट कॉमन रूट क्या है, सिंपली पूछा गया क्वेश्चन में। एचआईवी एड्स का मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन का रूट क्या है, इंडिया के अंदर पूछा गया, वर्ल्ड वाइड नहीं पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड इसका डाटा अलग होता है, बल्कि इंडिया के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इंजेक्टिंग ड्रग, ऑप्शन सी होमोसेक्सुअल एंड ऑप्शन डी हेट्रोसेक्सुअल। इसका राइट आंसर है हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल रूट के द्वारा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एड्स है, एचआईवी है, उसका ट्रांसमिशन होता है। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल के द्वारा किया जाने वाला सेक्स। मेल एंड फीमेल का जो सेक्स है वो कैसा है, हेट्रोसेक्सुअल है। होमोसेक्सुअल है एक समान सेक्स के, जैसे मेल से मेल का हो गया, मेल एंड मेल का हो गया, फीमेल से फीमेल का हो गया, फीमेल एंड फीमेल हो गया। ये सारा का सारा क्या है, ये होमोसेक्सुअल है। बल्कि हेट्रोसेक्सुअल में होता है मेल से फीमेल। इससे इस रूट के द्वारा एचआईवी का मैक्सिमम ट्रांसमिशन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन रूट है ये एचआईवी के ट्रांसमिशन का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एचआईवी इज ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सेप्ट। जो एचआईवी है वो किस किस के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, एक्सेप्ट इनमें से एक ऑप्शन को छोड़ के। ऑप्शन ए हैंड शेकिंग, ऑप्शन बी मदर टू बेबी, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग के द्वारा, हाथ मिलाने के द्वारा एचआईवी नॉट ट्रांसमिटेड, इसके द्वारा नॉट ट्रांसमिटेड है। इसके अलावा ऑप्शन बी, सी एंड डी, इन तीनों के द्वारा एचआईवी ट्रांसमिटेड होता है। इनके द्वारा एचआईवी ट्रांसमिटेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द डिजीज फाइलेरिया इज कोज्ड बाय। जो फाइलेरिया जो डिजीज कंडीशन है वो किसके द्वारा कोज होती है, उसके कोजिटिव एजेंट के बारे में अपने से पूछा गया है। ऑप्शन ए एस्केरासिस, ऑप्शन बी वुल्चेरिया वोनग्राफ्टी, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी टीनिया सोलियम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वुल्चेरिया वोनक्राफ्टी है, इसके द्वारा फाइलेरिया जो डिजीज कंडीशन है वो क्या होती है, कोज होती है। इसको फाइलेरिया किसके द्वारा कोज होती है, वुल्चेरिया वोनक्राफ्टी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहां पे, ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है ड्रग यूज्ड फॉर हुकवार्म इंफेक्शन। हुकवार्म इंफेक्शन के लिए या फिर उससे प्रिवेंशन के लिए या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए किस ड्रग्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए एल्बेंडाजोल, ऑप्शन बी मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन सी मेबेंडाजोल एंड ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर रहेगा। यानी किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है ये? ऑप्शन डी राइट आंसर है। यानी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्बेंडाजोल हो गया, मेबेंडाजोल हो गया, ये दोनों की दोनों क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इसके द्वारा किसको ट्रीट किया जाता है? हुकवर्म इंफेक्शन को ट्रीट किया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा यहां पे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। वूपिंग कप इन चिल्ड्रन रेफर्स टू, जो बच्चों के अंदर वूपिंग कप देखने को मिलती है उसको अपन और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी डिप्थेरिया, ऑप्शन सी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन डी मीजल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्ट्यूसिस। जो पर्ट्यूसिस है ये किसके जो बच्चों के अंदर जो वूपिंग कप होती है इसको अपन और क्या नाम से जानते हैं? पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं। इसको 100 डेज कप के नाम से भी जानते हैं। 100 डेज कप के नाम से भी जानते हैं। तो ये वूपिंग कप के ही नाम है, पर्ट्यूसिस एंड 100 डेज कप। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द पोलियो वायरस इंटर्स इन द बॉडी बाई, जो पोलियो वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर किस रूट के द्वारा होता है? ऑप्शन ए इंजेस्टन, यानी इंजेक्शन का मतलब होता है ओरल फिको रूट के द्वारा। ऑप्शन बी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इनोकुलेशन के द्वारा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंजेक्शन, यानी ओरल फिको रूट के द्वारा। ओरल फिको रूट के द्वारा, इसके द्वारा क्या होता है? पोलियो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। पोलियो इंटर्स होता है इसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर वाज आरएनटीसीपी लॉन्च? ऐसी कौन सी ईयर थी, कौन सी सन थी जिसके अंदर आरएनटीसीपी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2006। कौन सी ईयर के अंदर आरएनटीसीपी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1997। 1997 के अंदर आरएनटीसीपी लॉन्च हुआ था। आरएनटीसीपी लॉन्च हुआ था 1997 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ओके, तो आज जो अपन ने क्वेश्चन किए वो सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड थे और ये बिहार सीएचओ का पार्ट 2 था, क्लास सेकंड थी। मिलते क्लास थर्ड के अंदर जल्दी। थैंक यू।